देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चनों का उत्तर आप मात्र 10 सेकंड में दे सकते हैं, तो हो सकता है आपको हमारी बातों पे विश्वास ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सही है। केवल 10 से 15 मिनट की क्लास में आप बहुत सारा गणित का मटेरियल सीखने वाले हो, और ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको गणित में हमेशा काम आएगा, उन हर जगहों पर काम आएगा जहाँ पर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इतने बड़े नंबर को आपको 415 से डिवाइड करना। दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए, इस नंबर को आपको 32 से डिवाइड करना, ऑप्शन में आपके पॉइंट में आंसर है। थर्ड में आपको ये सारी प्रोसेस सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकाल के बताना है। तो इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। आइए कुछ हम बातों को सीखते हैं। देखो, आपको बस इतना चीज़ सीखना है, वो होता है डिजिट का सम। बस इतना आपको सीखना है, डिजिट का सम, और इस कंसेप्ट का नाम भी है डिजिटल सम। ठीक बात ना। अब देखो, जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे लिख दिया, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये एक संख्या है। बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि इसका डिजिट का सम कितना होगा। इसका डिजिट का सम आप हमें बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे कि डिजिट का सम हो जाएगा 5 4 9 1 10 2 12 2 14 14 1 15। इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 15। अब ये 15 इसका डिजिट का सम नहीं है। डिजिट का सम हमेशा एक अंक में आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप उसको हल करो, जब तक एक अंक ना आ जाए। तो जैसे आपने इसको ऐड किया, वैसे आप इसको भी ऐड करो, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। यानी ये 6 क्या आ गया? इसके डिजिट का सम आ गया। तो अब जैसे क्वेश्चन ये है, तो इसमें अगर क्वेश्चन में मान लिया कुछ जोड़ने की बात कर देता कि 2 3 4 ये ऐड करना, तो आप इसका भी डिजिट का सम निकालते। इसका डिजिट का सम कितना हो जाता? 4 3 7 7 2 9। इसका डिजिट का सम 9, और 9 जब डिजिट सम आ जाएगा तो उसका मतलब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर होगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 6। यानी उसका अंकों का योग कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये चीज़ बेहद अच्छे तरीके से आप कब समझ पाओगे? जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। देखो ज़रा, मैं आपसे कह देता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन कहा कि 1 2 3 4, और आपको प्लस करना है इसमें 2 5 6, फिर माइनस करना है इसमें 121। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे, लेकिन मैं कहूँ नहीं, आप डिजिटल सम का प्रयोग करो। तो आप यहाँ डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करोगे? इन सब को ऐड करो। तो यहाँ आ गया 4 3 7 2 9 1 10, इसको आपने ऐड किया, 10 आया। अब 10 में 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो इनके डिजिट का सम कितना आएगा? डिजिट का सम 1 आ जाएगा। 0 + 1 1 आ जाएगा। प्लस जब इनको आप ऐड करोगे तो 6 2 8 8 5 13, यानी इनका कितना योग आ गया? 13। 13 में 2 अंक हैं, इनको ऐड करोगे 3 1 कितना हो गया? 4, माइनस 2 1 3 3 1 4, इनका डिजिट का सम 4 आ गया। तो देखो, +4 -4 खत्म, 1 आया। यानी जो भी उत्तर होगा आपका, जो भी उत्तर होगा उसका जो अंकों का योग होगा वो 1 होगा। आप इसको कैलकुलेटर उठा के चेक कर लेना, इसका जो डिजिट का सम आएगा वो 1 आएगा। जो भी उत्तर होगा, हमें पता नहीं क्या उत्तर होगा, लेकिन जो भी उत्तर आएगा उसका आंसर 1 हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ, आप इसको समझो। जैसे मैंने कहा कि 18 माइनस के 12 आपको करना है। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल समझो। 18 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये 6 आपका एक्चुअल आंसर है। लेकिन मैं कहता हूँ इसके अंकों का योग देखो। 8 1 कितना हो जाएगा? 9। अंकों का योग 9 हो गया, माइनस 2 1 कितना हो गया? 3। 9 में से 3 जाएगा तो भी तो 6 आ जाएगा। यानी कहने का केवल इतना मतलब है कि चाहे आप संख्याओं को घटाओ, चाहे उनके यूनिट डिजिट को घटाओ, आपका उत्तर कितना आएगा? 6 ही उत्तर आएगा। बात को आपको यही समझना है बस। ये होता है डिजिटल कंसेप्ट। आपको एक बात और याद रखना, डिजिटल कंसेप्ट में आपको 9 बना देना है। जहाँ 9 बन जाएगा बस उसको ख़त्म। 9 को नहीं ऐड करना है, इस बात को याद रखना है। 9 को बिल्कुल नहीं ऐड करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा 1 2 और ये मैंने कहा 4 है ना,
और फिर मैंने कहा 2। मैंने कहा ये एक संख्या है, इसका डिजिट का सम कितना आएगा, तो आप कहोगे 4 2 6 2 8 1 9, इसका डिजिट का सम तो 9 आ गया। जब 9 डिजिट का सम आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये 9 वाला आंसर होगा। अगर इसके आगे प्लस में होगा कुछ तो उसका डिजिट सम लेंगे, माइनस में होगा कुछ तो माइनस का डिजिट सम लेंगे। तो इन तरीके के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लाई में भी ये कंसेप्ट लगेगा। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक कराऊँ, देखो जैसे मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर 15 × 1786 भागे 19 और बराबर x + 1 2 3 4। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो क्या हो जाएगा, देखो 15, अगर मैं 15 का डिजिटल सम लगाऊं, 15 का डिजिटल सम क्या होगा, तो 15 का डिजिट का सम 6 होगा भाई। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो इसका देखो 8 1 9 7 6 13। अब ये देखो 8 और 1 9, ये खत्म, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। अभी मैंने बताया कि 9 को नहीं जोड़ेंगे, 8 1 9 खत्म, 7 6 13, और 13 का मतलब कितना होता है, 3 1 4। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, भागे 9 1 10। अब 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है, बराबर इधर देखो 4 3 7 दोनों 1 10। 10 का मतलब डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो बस आपका इतना प्रश्न बचा, 6 × 4 भागे का 1 बराबर का x प्लस में उधर कितना है, 1 उत्तर है। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो 6 चौके 24, 24 को 1 से भाग करोगे 1 ही आएगा, और x प्लस के 1, 4 और 2 कितना हो गया, 6। इसका डिजिट का सम 6 बराबर x प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर LHS RHS के बराबर करना, तो x के स्थान पर आप क्या रखोगे, 5, यानी x बराबर आप 5 रखोगे, तो 5 जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा। यहाँ उत्तर में चेक करो, 8 8 16 1 17, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 9, ये नहीं होगा। 7 4 11 1 12, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 3, ये भी नहीं हो जाएगा। ये हो गया 8 4 12 1 13, 13 का मतलब 3 1 4, ये भी नहीं होगा। 7 6 13 13 1 14, इसका डिजिटल सम 14 आ रहा, और 4 1 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 176, 176 बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस पूरे चीज़ को सॉल्व करोगे, उसके बाद आपका उत्तर 176 ही आएगा। आप करके देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको डिजिटल सम लगाना पड़ता है। ये हो गया डिजिटल सम। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप देखो, ये प्लस और माइनस आपने समझा, गुणा समझा, लेकिन भाग में आपको थोड़ी सी प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। भाग में आप कौन सी प्रोसेस सीखोगे उस बात को समझो। भाई 1/1 कर लेना है आपको, 2/5 कर लेना है, 4/7 कर लेना है, और 8/8 कर लेना। भाई भाग का मतलब बटे ही तो होता है। जब देखो, जब हर में आपको हर हालत में कितना बनाना है, 1 बनाना है। डिजिट सम की बात कर रहे हैं, हर में आपको हर हाल में कितना बनाना है, डिजिटल सम 1 बनाना है। कैसे 1 बनाओगे, अगर नीचे डिजिटल सम 5 आ रहा है तो इसके ऊपर अपोजिट वाला 2 से गुना करा दोगे। अगर डिजिटल सम 7 आ रहा तो अपोजिट वाला 4 से गुना करा दोगे। अगर डिजिटल सम 8 आ रहा है तो अपोजिट इसका 8 होता है, 8 से गुना करा दोगे। जैसे उस क्वेश्चन को आप देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपसे कराऊं तो क्वेश्चन लिखा है 3 के बाद 3 जीरो हैं, फिर है 4 5, और देन लास्ट में क्या है आपका 4 1 5, 415। अब आप इसका डिजिटल सम निकालो, इसके अंकों का योग निकालोगे। नीचे कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 1 10, और 10 का मतलब क्या होता है भाई, इनका योग 10, और 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। 1 नीचे बन गया भाई, 5 4 9 1 10, 1 बन गया। ऊपर क्या आएगा, 5 4 9 9 1 10 2 12, 12 का मतलब 3, ये 3 आ गया डिजिटल सम। भाई 5 4 9 9 1 10 2 12, 12 का मतलब 3। नीचे 1 आपका बना है तो 1 आपका बना है, ऊपर क्या आए 3। अब जो भी उत्तर होगा उसका डिजिटल सम 3 आएगा। अगर यहाँ पर 3 ना आता, यहाँ पर 5 आता, तो हमको यहाँ पर 1 बनाना पड़ता। 1 बनाने के लिए हम इसके अपोजिट वाले 2 से गुना कर देते। यहाँ 7 आता, नीचे अगर 7 आता तो 7 के अपोजिट वाले हम 4 से गुना करा देते। अगर नीचे 8 आता तो 8 के अपोजिट हम 8 से गुना करा देते, क्योंकि हमें हमेशा हर में कितना बनाना है, 1 बनाना है। अब ऑप्शन चेक कर लो, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल का सम 3 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। जरा देखो, 7 3 10 1 11, 11 का मतलब 2, ये तो होगा नहीं।
7 2 9 1 10 2 12, 12 का मतलब 3, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ देखो 7 3 10 3 13, इसका 14, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 9 1 10 4 14, ये भी नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा पॉसिबल है, कितना, 723। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते तो कम से कम आपको ये 5 मिनट सॉल्व करना पड़ता, लेकिन आपको बस डिजिटल सम लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया इसका डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। डिवाइड वाला आपको याद रखना क्योंकि ये आपको काफ़ी सारे चैप्टरों में सीखने को मिलेगा। एक का पेयर बनेगा, हमेशा हर में आपको एक बनाना है। एक कैसे बनेगा, अगर नीचे 5 आ जाएगा तो आप 2 से गुना कर दोगे, अगर 7 आ जाएगा तो आप 4 से गुना कर दोगे, अगर 8 आ जाएगा तो आप 8 से गुना कर दोगे। वो चीज़ अभी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। तो अब देखो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं, अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस डिजिटल सम का, सीखो ज़रा। जैसे लिखा 4 5 3 6 भागे 32, ये है 4 5 3 6 और इसको भाग करना है 32 से। इसका डिजिटल सम निकालो, दोनों का डिजिटल सम। नीचे डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। भाई 3 और 2 को डिजिटल सम ऐड करोगे 5 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 15 3 18, 18 का मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा डिजिटल सम। भाई 6 4 10 5 3 8, 18, 18 का मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा डिजिटल सम। भाई आएगा कि नहीं आएगा। अब आप यहाँ पर देखो नीचे कितना आ गया, 5 आ गया, नीचे 5 आ गया ना। अब जब 5 आता है तो हमने बताया 5 में किसका अपोजिट होता है, 2। 5 आएगा तो 2 से गुना करा देंगे, यानी 2 से गुना कराएंगे तो 2 से गुना कराएंगे, 9 दूनी 18। नीचे वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को तो हमने 2 से गुना करा ही दिया, ऊपर वालों को ये कितना आ गया, 18। 18 का डिजिट सम कितना होता है, 9 होता है। जो भी उत्तर होगा उसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। अब इसका डिजिटल सम आप देखो 9 कितना आएगा, किसका किसका आएगा, 5 4 9, 5 6 1 7, ये ऑप्शन में नहीं, ये 7 आएगा। 4 1 5, 5 1 6 5 11, ये भी नहीं आ जाएगा। इसको देखो 4 1 5 5 5 10, ये भी नहीं आएगा। 7 5 12 1 13, 13 4 17 1 18, 18 का मतलब 8 1 9 19। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 141.75। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं 18 19, 18 के बाद के ही ये सारे क्वेश्चन है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है तो आप देख सकते हो। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट जरूर आना चाहिए। डिवाइड में 1 करना है नीचे हर में, अगर 5 आएगा तो 2 से हम गुना करा देंगे, 7 आएगा तो 4 से गुना करा देंगे, 8 आएगा तो 8 से गुना करा देंगे, फिर ऑप्शन का डिजिट सम चेक कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।